जय गुरुदेव। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें, भाइयों, युवा बहनों भाइयों और भारत माता की पावन पुण्य भूमि पर पुष्पों की भांति खेलते हुए समस्त नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको सुनाता हूं कि देखिए, मोह के कारण हमने क्या क्या नहीं कर डाला, क्या क्या नहीं कर डाला। मोह इतना भयानक होता है कि बहुत भयानक होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे आकाश तत्व की है। ये बहुत ही भयानक है हमारे लिए, बहुत बड़ी दुखदाई है हमारे लिए। तो लिखा है किसी ने कि करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। जिन्हें मोह ग्रास लेता है तो वो दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और ना उन्हें संतों का सत्संग अच्छा लगता है, ना प्रभु की कथा ही उन्हें भाती है। तो ऐसे लोग सिर्फ नर्क के अलावा और कहीं नहीं जाते। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पर हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। तो लिखा है, परीक्षित सरस धर्म नाहि भाई। परमार्थ के समान कोई धर्म है नहीं। पर पीड़ा सामुन है आधो। पाप भी दूसरे को दुख देने वाला है, सब पाप भी बहुत है। हम किसी का अच्छा ना कर सके तो किसी का बुरा भी ना सोचे। अपना करो, भगवान का भजन करो। हरि का भजन पेट का धंधा जो ना करे तो पूरा अंधा, पूरा अंधा। तो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर क्या नहीं करता। मैं आपको इसके ऊपर सुनाता हूँ प्यार का बड़ा ही विचित्र सत्संग। करहि मोह बस नर आघनाना। मोह के वशीभूत होकर बड़े राजे और महाराजे मानव बड़े बड़े पाप और अत्याचार कर डालता है। स्वार्थ रहते परलोक नसाना। और स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो लोक और परलोक दोनों ही खो बैठता है। कैसे खो बैठता है? लेकिन काल किसी को दंड नहीं देता। लिखा है कि काल दंड दे काहू न मारा। काल किसी को दंड देकर नहीं मारता है। हर ही धर्म बलि बुद्धि विचारा। इस प्रकार से मेरे प्रेमी बंधुओं सुनाता हूं कि मानव जब मोह के एक राजा थे और भोज की कहानी आपने सुनी होगी। सिंधुल नाम के एक राजा थे और उनके एक छोटे भाई थे। तो सिंधुल नाम के एक राजा थे, वो बड़ा बुजुर्ग हो गए। तो उन्होंने अपने मंजू भाई के हाथ में हाथ दिया और कहा, हे भाई, अब मैं तो स्वर्ग सिधारने वाला हूँ, मेरा शरीर छूटने वाला है और इस भोज की पढ़ाई लिखाई आपके हाथ रही। आपकी परवरिश करना, देख रेख करना। तो पहले बड़े भाई का लड़का ही राज सिंहासन पर बैठा करता था। भाई को अधिकार बैठने का नहीं था और बड़ा भाई के बाद उसका लड़का बैठा करता था। इस प्रकार से संसार चला करती थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मैं जब तक सेवा कर रहा हूँ। और आज उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और मन ने उसकी संभालना शुरू किया भोज को। और पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छे गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब भोज 5 साल का हो गया तब तक एक महात्मा आ गया। और कौन था वो महात्मा? नारद जी वहाँ आ गए और नारद जी ने कहा
कहने लगे मुंज के रावण, महाराज हमारे भोज के बारे में आप कहिए। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा, सूर्यास्त से इसका और उगने से अस्त तक इसका राज्य होगा, विश्व में अखंड शासन करेगा। तो कहा, अरे इतना पराक्रमी राजा होगा, फिर मेरे बच्चे तो बेकार हो जाएंगे, मेरा नाम तो नहीं चलेगा। भोज को मोह हो गया और इतना बड़ा पराक्रमी राजा बन जाएगा। और उसने कहा, क्या सोचा कि उसको तुरंत ही ला करके जल्लादों को बुलवा करके और मंत्री से कहा है इसको जंगल में ले जा करके और मार दो, इसके नैनों को निकाल लाओ और मार कपड़े ले आओ, रक्त में सना के इसके मुझे दे दो। तो हुक्म हुआ। तो जल्लाद चल पड़े और उस भोज को लेकर के जंगल में बियाबान चले गए। जब चले गए तो भोज से कहा कि हे भोज, हमको तुम्हारे चाचा ने मारने का हुक्म दिया है, अब हम तुम्हारा कत्ल करेंगे और तुम्हें जो भी कहना है वो कहो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा कत्ल करिए। उन्होंने भोजपत्र पर अपने रक्त से और उसके डंठल को लेकर के अपने रक्त से उस पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मानधाता च महीपते कृति युग अलंकार भूतो गता शेर तू एन दधो विरचता क्वासो तसांस अंतिका अन्य चापी युधिष्ठिर प्रवर्तय याता दीपम भूपते न के नामपि समम गता बसु मति मुंज त्वा आस्यति। कहा कि हे मुंज, बड़े बड़े सत्यु के आभूषण मानधाता राजा जैसे चले गए, राम उस सागर पर पुल बांधने वाला भी चला गया, रावण का भी अंत हो गया, युधिष्ठिर आदि बहुत पराक्रमी राजा इस संसार से चले गए, लेकिन ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। लेकिन हे मुंज, ये भूमि, ये पृथ्वी मैं लिख कर देता हूं कि तेरे साथ अवश्य चली जाएगी। और कहा कि हे मंत्रियों, आप हमारे चाचा का जो आदेश है उसका पालन कीजिए और ये हमारी चिट्ठी हमारे चाचा को दे दीजिए। जब उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा तो मंत्री ही दंग रह गए। उन्होंने कहा, जिस पैसे को, जो पैसा हमें मिलेगा, हमें ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम इस पैसे को नहीं चाहते। हम मुंजो अब तेरा कत्ल नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए ये पैसा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा खोद करके उसमें खाने और रहने की व्यवस्था करके उसको वहीं छुपा दिया और छुपा के उस मृग को मार करके उसके नेत्रों को निकाल करके और उसी में कपड़ा भिगो करके और ले आए। आकर के जब महाराजा मुंज कहते हैं कि तुमने उसे मारा और मारने के लिए कहा तो उसने कुछ कहा नहीं था। तुमने कहा, महाराज कहा था। उन्होंने वो वस्त्र और नैन जो निकाले थे झूठे मृग के उसके आगे रख दिए कि ये है वस्त्र उसके, और ये कपड़े हैं, और वो पत्र भी उस राजा के सामने रख दिया। जब राजा उस पत्र को पढ़ता है, प्रेमी बंधुओं, भूमि पर गिर जाता है, अचेत हो जाता है, सूझ बूझ खो देता है। क्या किया? ये पृथ्वी किसी के भी साथ नहीं गई। और भोज कहता है, तेरे साथ चली जाएगी, ये तो मेरे भी साथ जाने वाली नहीं। तुरंत ही कुछ समय के पश्चात डॉक्टरों को बुला करके उसको दवा दिलवाई, उसको होश आया और उसने कहा कि अब जो तुमने मेरे पुत्र का कत्ल किया है, अब उसको तुम जीवित करो। अगर तुमने जीवित नहीं किया तो मैं परिवार के फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब तो बहुत व्याकुलता हो गई, लेकिन उन्हें पता था व्याकुल नहीं होते तो राज खुल जाता तो क्या होता,
क्या पता राजा के दिमाग में क्या बात आ जाए। उन्होंने कहा महाराज हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चुनों ने कहा कि चाहे जितना धन चाहिए लेकिन भोज को जीवित करके लाइए। अब तो बड़े बड़े योगी सन्यासी विद्वानों को बुला करके और धन को ले लिया बहुत सारा और यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। 5 दिन के बाद यज्ञ करते करते 5 दिन तक अखंड ज्योति जलती रही उस यज्ञ की। और 5वें दिन उन्होंने चुपचाप भूमि से निकाल करके एक अंधकार में रात्रि में उसे प्रकट कर दिया। जब भोज आया तो वही भोज को मंजू ने सीने से लगा करके और अपना उदासीन बैरागी बन करके भगवान के भजन में लीन हो गए। प्रेमी बंधुओं, कितनी विचित्र मोह के कारण कैसा किया, मोह का नाश हुआ तो एकदम से वो महात्मा बन गए। मेरे प्रेमी भाइयों बहनों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और धन्य हैं आप सुनने वाले। और सब का मैं बड़ा बड़ा आभारी और सब को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।